सरकारी अस्पताल बने होते ना तो मोरबी का जो हुआ मामला, तो रातों रात जो टाइल्स चेंज किए, रातों रात जो उसके अंदर रेनोवेशन का काम हुआ है, ये विकास थोड़ी होता है। विकास किसको बोलते हैं कि आम आदमी आधी रात को भी जावे ना, आधी रात को भी इंसान जावे ना तो उसको फैसिलिटी मिले। की बात की थी 2 लाख करोड़ नौकरियों की बात आपको मिले, आपको मिले 15 लाख मिले, आपको मिले 15 लाख, आपको मिले 15 लाख। इसके बदले जीएसटी बढ़ा के 15 लाख हमसे ले लिए। 15 लाख देने की बात थी, इसके बदले जीएसटी बढ़ा के 15 लाख हमसे ले लिए। करना उनका काम है, तो प्रचार करने के लिए हर बंदा ये चाहेगा, हर पार्टी वाला ये चाहेगा कि भाई हमारा प्रचार हो। और आप विकास की बात कर रहे थे, तो विकास हुआ है। विकास किसका हुआ है? विकास हुआ है उसकी ना, नहीं किसका विकास हुआ है ये भी एक देखने की चीज है। विकास हुआ है, विकास हुआ है, आम आदमी के लिए विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है अडानी अंबानी के लिए, उनके बड़े बड़े कर्ज माफ हुए। विकास हुआ है उससे ना नहीं है। और तुम बोलते हो कि भाई इसने विकास किया, तो केंद्र में उनकी सरकार, उनका फर्ज बनता है। ये को उन्होंने कुछ नवा नहीं किया है, ये तो केंद्र में जो कोई होता है थोड़े बहुत रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ये तो उनका काम है। केंद्र में उनकी सरकार है तो करना पड़ेगा। विकास किसको बोलते हैं? आम आदमी को फैसिलिटी मिले, आम आदमी हॉस्पिटल में जावे, आम आदमी हॉस्पिटल में जावे तो उसको ये कहना, उसको ये सरकार की तरफ से आवेदन होना चाहिए कि तुम हॉस्पिटल में एंट्री किए, वहाँ से बाहर निकले, तब तक तुम्हारा हर बिल माफ है। आम आदमी, कोई एक इंसान, नॉर्मल इंसान हॉस्पिटल में जावे तो सरकार की तरफ से ये होना चाहिए कि तुम एंटर हुए, वहाँ से लेके जब तक तुम एग्जिट होएंगे तब तक का तुम्हारा हर बिल माफ है। ये होता है विकास। सही बात। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता के लिए काम करे और जनता के लिए सुविधाएं बनाए, लेकिन सवाल वही, फिर सरकारी अस्पताल कितने बने पिछले 27 सालों की बात करें? सरकारी अस्पताल बने होते ना तो मोरबी का जो हुआ मामला, तो रातों रात जो टाइल्स चेंज किए, रातों रात जो उसके अंदर रेनोवेशन का काम हुआ है, ये विकास थोड़ी होता है। विकास किसको बोलते हैं कि आम आदमी आधी रात को भी जावे ना, आधी रात को भी इंसान जावे ना तो उसको फैसिलिटी मिले। ये सरकार, मोदी आने वाला था, मोरबी की घटना हुई, मोदी आने वाला था, तो उसको दिखाने के लिए रातों रात तुमने हॉस्पिटल को चेंज कर दिया, पूरे बेड चेंज कर लिए, बेड के ऊपर से गद्दे चेंज कर लिए, उसके ऊपर से तुमने चादरें वगैरह चेंज कर ली। उसको विकास थोड़ी बोलते हैं, तो खाली दिखावा बोलते हैं। विकास किसको बोलते हैं कि एक जो बीपीएल राशन कार्ड वाला होता है, वो जब एक हॉस्पिटल में जावे, या फिर उसको एक सरकार की तरफ से आवेदन मिलना चाहिए कि भाई तुम्हारे हर बच्चे की फीस माफ, पहले से लेके आखिर तक, तुम जब तक पढ़ाओ तब तक तुम्हारे बच्चे की फीस माफ। अब हॉस्पिटल के नाम पे एक नवा चला है, अब डॉक्टर लोग लिख के देते हैं भाई ये इंजेक्शन इतने का आएगा। इसके अंदर भी बहुत घोटाले चल रहे हैं। ये एक कानून बनना चाहिए कि भाई इंसान हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, वो मर गया तो उसके सब बिल माफ। ये अगर बिल बनेगा तो तमाम तरह के घोटाले निकल जाएंगे। अभी हॉस्पिटल के अंदर जब जनता, एक आम इंसान जाता है तो उसको लूटने का काम चलता है। इस पर सरकार को बिल्कुल, इसके ऊपर बिल्कुल इस मुद्दे को बराबर ताकत से लेने की जरूरत है। भाजपा की बात करें तो पहले भी आयुष्मान योजना लेकर आई। मौजूदा सरकार भाजपा की है। भाजपा ने लगातार बात की कि हमने सलाह रहा आपके पास, अस्पताल बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, हमने कॉलेज बनवा दिए। कुछ नहीं होता है, उसको मैनेज करना भी आगे आना चाहिए ना। बना के तुमने इसे ठेकेदारों के हाथ में दे दिया जो नोट छाप रहे बैठ के। बनाने के बाद मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए ना। बनाना कोई हम बात नहीं, बनाना तो यहाँ के भी कोई अंदर का कोई करोड़पतियों के जाके 10 अस्पताल बना देगा। मोदी जी कह रहे मैंने गुजरात बना दिया, कैसा देखते हैं आप? गुजरात बना दिया ना, नहीं बना दिया, हम कहाँ मना करते हैं? ऐसा गुजरात, ऐसा कैसे गुजरात बना के रातों रात मोदी को दिखाने के लिए टाइल्स चेंज करनी पड़ रही है, बेड चेंज कर रहे हैं, ये कैसा गुजरात मॉडल है? गुस्से में दिखाई दे रहा है आप, मोरबी को बार बार याद कर रहे हैं सर। और सही बात है, जनता का गुस्सा है तो सत्ता पलट जाती है और सत्ता बन भी जाती है। तो इस बार गुस्सा जो जनता का, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम सब आपने चीजें गिनवा दी, किस पर फूटने वाला गुस्सा? प्रजा पर जाते हो, किसको चुनता है? क्योंकि तुम खुद देखो कि कांग्रेस की जब पहली सरकार थी तो उसके वक्त उस वक्त गैस का बोतल कितने का आता था? 400-500 का, और अभी 1000 के ऊपर चला गया। इसको विकास बोलेंगे? इसको विकास बोलेंगे? तेल देख लो, पेट्रोल का दाम उस वक्त 60 रुपये था, आज देख लो 100 के पार चलने को आया। इसको विकास बोलते हैं? और पब्लिक को माइंड डाइवर्ट करने के लिए पहले 105 करेंगे, फिर 10 रुपये कम कर देंगे, बोले पेट्रोल का भाव कम हुआ। इसको कम होना बोलते? कम होना किसको बोलते? कांग्रेस के रात में 60 रुपये का था तो भाजपा के रात में 50 का मिलना चाहिए, इसको बोलते हैं विकास। वादा तो किए थे बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, पर नहीं हुआ नहीं हुआ ने। आपने सब वादे किए, सब कुछ किए, लेकिन उसको निभाया नहीं ना। तमाम वादे गिनवा
बताते थे 15 लाख की बात कही थी, अच्छे दिनों की बात की थी, 2 लाख करोड़ नौकरियों की बात की। आपको मिले 15 लाख मिले आपको मिले 15 लाख, आपको मिले 15 लाख। इसके बदले जीएसटी बढ़ा के 15 लाख हमसे ले लिए। 15 लाख देने की बात थी, इसके बदले जीएसटी बढ़ा के 15 लाख हमसे ले लिए। अच्छा सर आ रहे चले चले ठीक है सर। बड़े बड़े दिग्गज नेता सड़कों पर है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, वो कांग्रेस तो या प्रचार के लिए कोई भी आएगा, ये कि चुनाव के टाइम पे आए, बड़े बड़े वायदे किए फिर गायब, इसको नेतागिरी नहीं बोलते। हाँ, इमरान खेड़ा, तुम किसी को भी पूछ लो, यहाँ के अंदर जितने भी हिंदू अपने भाई रहते उनको भी पूछ लो, आधी रात को कोई भी गया नहीं तो उसको ना नहीं बोला। हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, और ये लोग चुनावी माहौल के अंदर आके हिंदू मुस्लिम करके बस वोट एक तरफ करना चाहते हैं। तो हमारा इस एरिया का मानना ये है कि इस बार कांग्रेस सरकारें आनी चाहिए, और अपना पूरे गुजरात के अंदर कांग्रेस सरकारें आनी चाहिए, और जो महंगाई का मार है वो कम होना चाहिए। सीधा बता रहे कि कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि महंगाई की मार बहुत ज्यादा हो रही है।